तो मोटोरोला ने फाइनली मोटो H60 फ्यूजन को लॉन्च कर दिया है, जिसको आप 21,000 रुपए की प्राइसिंग में परचेज कर सकते हो। इसी प्राइसिंग के अराउंड आपको Realme का P3 Pro भी देखने के लिए मिल जाएगा। आज की वीडियो में यार दोनों के बीच में फुल टू कंपेयर करके आपको बताता हूं कि कौन सा बेटर स्मार्टफोन आपके लिए निकल के आता है। उससे पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब वाला बटन जरूर से दबा देना, और एक चीज कमेंट करके बताना कि बैक से आपको दिखने में कौन सा ज्यादा बेहतरीन लग रहा है, या आपकी चॉइस कौन सी है। एक तरफ वीगन लेदर मोटो में मिल जाएगा, दूसरी तरफ बैक में प्लास्टिक मिलता है Realme में, तो कौन सा आपको ज्यादा पसंद आ रहा है। वैसे अगर बात करी जाए वेट बैलेंस की तो यार मोटोरोला आपको काफी लाइटर साइड में मिलता है। इसका वेट अराउंड 182 ग्राम रहता है, जहां पे Realme में अराउंड 202 ग्राम वेट रहता है। और ये चीज आपको हाथ में जब आप लोगे दोनों स्मार्टफोन तब भी फील हो जाएगी कि यस Realme थोड़ा सा हैवियर साइड निकल के आता है। इवन दोनों के साइड में भी देखोगे तो मोटोरोला काफी स्लिमर साइड में है कंपेयर टू Realme, जो कि थोड़ा सा चौड़ा भी रहता है। वैसे दोनों के ही साइड फ्रेम प्लास्टिक वाले हैं और हल्के से कर्व वाले हैं, बट इतना तो जरूर से क्लियर है कि अगर आपको लाइटर साइड में स्लिमर साइड में स्मार्टफोन चाहिए, मोटोरोला H60 फ्यूजन ज्यादा बेटर चॉइस रहेगी, जहां पे Realme थोड़ा सा हैवियर साइड में जाता है। वैसे मोटोरोला के 3 और भी अलग अलग कलर आते हैं जो कि पैंटोन क्यूरेटेड कलर्स आपको मिलते हैं, एंड ओवरऑल काफी प्रीमियम फील भी देता है। बट उसी के साथ साथ अगर बिल्ड की भी बात करोगे तो मोटोरोला में फ्रंट में आपको गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन मिल जाती है, जहां पे Realme पेंडा ग्लास को यूज करता है। वैसे मोटोरोला के अंदर मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, तो थोड़ा और भी ज्यादा ये टफ हो जाता है। वैसे हाँ, दोनों के अंदर IP68 और IP69 की रेटिंग मिल जाएगी, बट मेरी गीली उंगली होने के बाद भी ये स्मूथली वर्क करता है क्योंकि इसके अंदर वाटर टच 3.0 मिलता है। बट दोनों में से कोई वारंटी क्लेम वाटर डैमेज के लिए नहीं देगा, तो जानबूझ करके आप मत गिराना। बट हाँ, यहाँ पे बिल्ड वाइज तो मोटोरोला काफी बेटर निकल के आता है। बाकी उसके अलावा जहां डिस्प्ले की बात आती है, देखो मोटोरोला यहाँ पे अब अपनी ऑल कर्व डिस्प्ले लेके आया है, जिसमें ऊपर भी कर्व है, नीचे भी कर्व है, साइड में भी आपको कर्व मिलेगा जो कि 45 डिग्री एंगल का रहता है। जहां पे Realme में क्वाड कर्व डिस्प्ले है, इसमें कर्व कम निकल के आता है। वैसे दोनों में ही आपको 1.5 के रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिलती है। मोटोरोला आपको POLED डिस्प्ले के साथ आता है। वैसे दोनों में 4K HDR कंटेंट आप देखोगे काफी सही मिल जाते हैं, काफी अच्छे से ब्राइटर भी हैं, बट यहाँ पे पीक ब्राइटनेस मोटोरोला की ज्यादा निकल के आती है, तो वो आपको ब्राइटनेस के मामले में ज्यादा बेटर फील होगा। वैसे कलर्स वगैरह दोनों के ही काफी अच्छे हैं, थोड़े से सैचुरेट दोनों ही करते हैं, बट डीपेस्ट ब्लैक्स दोनों में बेहतरीन कहूंगा मैं डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पे निकल के आती है। वैसे आउटडोर विजिबिलिटी वाइज भी देखोगे मोटोरोला यहाँ पे ब्राइट ज्यादा निकल के आता है। बाकी दोनों में ही 120 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले है, एंड स्मूथनेस भी आपको दोनों में ही सही मिल जाएगी। इवन दोनों में ही आपको इन डिस्प्ले वाला फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाएगा, क्विकली अच्छे से वर्क करता है। बट अगर हम ओवरऑल यहाँ पे चेकआउट करें ना, तो मोटो की डिस्प्ले POLED के साथ पैंटोन वैलिडेटेड कलर्स के साथ ज्यादा बेटर निकल के आती है। वैसे आपको दोनों में से किसकी ज्यादा बेटर लगी डिस्प्ले, वो आप मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना। बट जहां पे बात रहती है सॉफ्टवेयर की, बहुत बड़ा वाला डिफरेंस है। वैसे तो देखो दोनों में ही आपको Android 15 मिल जाएगा, बट मोटोरोला आपको 3+4 इयर्स का सॉफ्टवेयर प्रॉमिस करता है, जहां पे Realme 2+3 इयर्स का ही करता है। Realme में आपको यहाँ पे Realme UI मिल जाएगी, मोटो में Hello UI के साथ आता है। और एक और चीज आप यहाँ पे क्लियरली देख पाओगे कि मोटो एकदम क्लीनर साइड में है, जहां पे Realme में हॉट टैब्स, हॉट गेम्स और बहुत सारे ब्लोटवेयर प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं, जिनको आपको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। इवन फालतू वाले नोटिफिकेशन भी Realme यहाँ पे देता है। तो क्लीनर साइड में UI, ज्यादा लॉन्गर प्रॉमिस आपको मोटो के अंदर मिल जाएगा। वैसे जहां पे कस्टमाइजेशन की बात रही तो आप दोनों में ही लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन भी देख सकते हो, डेप्थ इफेक्ट के साथ आप Realme में लगा सकते हो, अलग अलग क्लॉक इफेक्ट मोटो में भी मिलते हैं, एंड काफी सारे अलग अलग कस्टमाइजेशन दोनों में ही आपको मिल जाएंगे। वैसे दोनों में ही आपको ऐप लॉक का भी ऑप्शन मिलता है, यस मोटोरोला में भी आपको वो मिलेगा, एंड क्लोन करने का भी एप्स को ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इवन अगर आप लुक देखोगे नोटिफिकेशन सेंटर का, दोनों में काफी सही लगता है। मोटो थोड़ा सा स्टॉकिश की तरफ जाता है, जो कि और भी ज्यादा अपीलिंग लगता है। वैसे आपको किसका अच्छा लग रहा है वो आप जरूर से कमेंट करके बता देना। बट हाँ, जहां पे AI फीचर्स की बात रही, दोनों में देखो बेसिक सर्कल टू सर्च आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इवन जहां पे अगर आप इरेजर वगैरह की बात करोगे, दोनों में ही यहाँ पे मिल जाता है। मोटोरोला गूगल फोटोज की हेल्प से इरेजर वाले फंक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है, बट मोटोरोला अपना भी मोटो AI यहाँ पे लेके आया है, जिसमें देखो बहुत सारे अलग अलग फंक्शन मोटोरोला ने दिए हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे मैजिक कैनवस का ऑप्शन मिल जाता है, टेक्स्ट टू इमेज का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे डायरेक्टली आप इमेज को जनरेट कर सकते हो। ये तो हमने पहले भी देखा था। बट जो ये मोटो AI है, इसके अंदर आपको अब ट्रांसक्राइब का भी ऑप्शन आ गया है। तो कोई भी चीज अगर आप बोलोगे, उसको ट्रांसक्राइब करना चाहता है, रिकॉर्ड कर लेगा, नोट्स भी आपके लिए ले लेगा। इवन आपको अपडेट मी का ऑप्शन मिलता है, पूरे दिन में क्या हुआ, कैसे नोटिफिकेशन आए हैं, उसमें आपको यहाँ पे फंक्शन में हेल्प कर सकता है। साथ ही साथ रिमेंबर दिस का भी ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फोटोज का, टेक्स्ट का, आप नोट्स वगैरह में सेव करके रख सकते हो इसी मोटो AI के अंदर। वैसे हाँ, इसके अंदर मोटो का जो अलग सा सिक्योरिटी के लिए मोटो सिक्योर का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें अंदर काफी सारे अपडेटेड ऑप्शन आपको अब मिल जाएंगे, जिसमें ऐप लॉक एक
एक है जो कि मैंने आपको बताया, फैमिली स्पेस का ऑप्शन है, मोटो का स्मार्ट कनेक्ट का भी ऑप्शन मिलता है। तो यूआई वाइज मोटोरोला काफी ज्यादा बेटर हो जाता है, चाहे वो क्लीन के मामले में हो, सॉफ्टवेयर के मामले में हो या एआई फीचर्स के मामले में क्यों ना हो। बट उसके अलावा जहां पे स्पीकर की बात रहती है, वैसे तो दोनों में ही डुअल स्पीकर आपको मिल जाएंगे, बट मोटोरोला डॉल्बी एटमॉस के साथ आता है जो कि इसको और भी ज्यादा लाउडर, बेसियर एंड इसकी म्यूजिक क्वालिटी काफी बेटर हो जाती है। हैप्टिक्स वगैरह के साइड दोनों ही सिमिलर मुझे लगे हैं, बट जहां पे बहुत तगड़ा वाला मुकाबला है वो है कैमरा साइड में। अब देखो यार, स्पेसिफिकेशन वाइज मोटोरोला में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिल जाता है जो कि सोनी का लाइडिया 700C वाला है। उसी के साथ साथ 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा जिसको एज अ मैक्रो कैमरा भी यूज कर सकते हो। बट रियलमी में आपको बैक में सिर्फ 50 मेगापिक्सल का एक सेंसर मिलता है, इसमें कोई भी अल्ट्रा वाइड आपको नहीं मिलेगा। वैसे जहां सेल्फी कैमरा की बात रही, मोटो में आपको 32 मेगापिक्सल का मिल जाता है एंड रियलमी में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा। अब यहां पे देखो, अल्ट्रा वाइड तो सिर्फ मोटो देता है और उसके शॉट्स भी देख सकते हो काफी वाइडर हैं, इमेजेस अच्छी यहां पे निकल के आती हैं, काफी वाइब्रेंट साइड में भी आपको मिल जाती है। इवन इसी कैमरा से आप मैक्रो शॉट्स भी क्लिक कर सकते हो, वो भी बहुत ओवरऑल अच्छे रहते हैं। तो इधर एक पॉइंट मोटो को तो जरूर से चला जाता है। बट एक और पॉइंट मोटो को जाता है जब आप फ्रंट सेल्फी कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग देखते हो, जहां पे मोटो 4K 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। रियलमी स्टिल लिमिटेड सिर्फ 1080p तक ही रहता है। यहां पे देखोगे ज्यादा वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मोटो रिकॉर्ड करता है। इवन यहां पे डिटेल्स मोटो में ज्यादा बेटर है एंड स्टेबलाइजेशन भी ज्यादा बेटर निकल के आती है। रियलमी यहां पे यार काफी पीछे हो जाता है। वैसे अगर आप बैक कैमरा से भी देखोगे ना, तो यहां पे 4K वीडियो आप मोटो में रिकॉर्ड कर सकते हो, रियलमी में भी कर सकते हो, बट स्टेबलाइजेशन आपको मोटो में थोड़ी बेटर मिल जाएगी। अगर मैं इस तरफ आऊं तो देखोगे मेरे फेस पे डायरेक्ट सनलाइटिंग पड़ रही है। कैमरामैन थोड़ा सा इधर आइए तो आप देखोगे कौन ज़्यादा अच्छे से एडजस्ट कर रहा है। और अगर मैं इस तरफ आए कैमरामैन और पीछे सन देखें तो आप देखो अब मेरे फेस को सन के साथ कौन अच्छे से एडजस्ट कर पा रहा है, मोटो की रियलमी। अब थोड़ा सा चल के भी देखते हैं, अरे आगे आगे थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन, तो कौन ज़्यादा स्टेबल है दोनों में से जरूर से बताना। बट मोटोरोला में एक प्लस पॉइंट है, यू कैन स्विच टू अल्ट्रा करते करते, रियलमी में तो आती ही नहीं। अब क्योंकि मोटोरोला में एआई एडेप्टिव स्टेबलाइजेशन आती है जिससे स्टेबलाइजेशन काफी बेटर होती है। इवन कलर्स वगैरह में भी देखोगे ना, मोटोरोला ने थोड़ा बेटर वर्क करा है रियलमी के कंपैरिजन में। बट यहाँ पे जब मेन सेंसर की बात आती है, अब दोनों में जब आप डे लाइट की इमेजेस देखोगे, एक चीज जरूर से आप नोटिस कर पाओगे, जो रियलमी है थोड़ा सा कूलर टोन में फोटोज लेता है, जहां पे मोटोरोला थोड़ा सा वार्मर टोन में फोटोज लेता है। बट रियलमी में आप नोटिस करोगे डिटेल उतनी अच्छी नहीं है और ये ओवर कॉन्ट्रास्टी ट्यून को भी लेके चलता है। यानी अगर आप मेरी बीएड पे नोटिस करोगे, काफी ब्लैक ब्लैक आपको देखने को मिलेगी, जहां पे मोटोरोला उस चीज को काफी बेटर तरीके से हाईलाइट करता है। इवन जो कलर्स भी हैं दोनों ही थोड़ा सा बूस्ट भी करते हैं सैचुरेशन लेवल को। दिखने में आपको कौन सी अच्छी लग रही है वो तो आप मुझे कमेंट करके बताना। वैसे एचडीआर मैनेजमेंट अगर आप देखोगे वो मोटोरोला का काफी बेटर निकल के आता है। इवन इसी के साथ साथ अगर आप पोर्ट्रेट शॉट्स भी देखोगे, मोटोरोला ने इस बार अपनी जो डीएसएलआर वाली ट्यूनिंग है उसको पोर्ट्रेट शॉट्स के अंदर लगाया है और काफी ज्यादा बेटर लग रही है। इवन कलर्स वगैरह में भी देखोगे, चाहे डिटेल्स में भी देखोगे, मोटो यहाँ पे यार जो पोर्ट्रेट शॉट है उसमें ज्यादा बेटर तरीके से वर्क कर रहा है और एचडीआर ट्यूनिंग भी इन्होंने अच्छी करके रखी है। इवन अगर आप कहोगे लो लाइट वाले शॉट्स के लिए, यहां पे भी देखो भाई मोटो कितनी अच्छी तरीके से जो डिटेल है उसको यहां पे रिटेन कर पा रहा है। शॉट्स दिखने में भी काफी ज्यादा क्रिप्स हैं। इवन उसी के साथ साथ जो हाइलाइट्स है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से यहां पे मोटो ने एडजस्ट किया है। वैसे यहां पे भी देखोगे लो लाइट में रियलमी में थोड़ा ओवर कॉन्ट्रास्टी ट्यून निकल के आता है। मोटो काफी बेटर यहां पे ट्यूनिंग करी है। इवन अगर आप सेल्फी कैमरा में भी देखोगे, यहां पे एक चीज आप क्लियर नोटिस कर पाओगे कि जो मोटोरोला है अपनी डिटेल्स को काफी ज्यादा बेटर तरीके से रिटेन करके रखता है। वैसे कलर ट्यूनिंग का यहां पे भी डिफरेंस आपको मिल जाएगा, एक तरफ वार्मर है एक तरफ कूलर है। बाकी उसके अलावा एज डिटेक्शन देखोगे, ये भी थोड़ा सा मोटोरोला में बेटर निकल के आता है। डे लाइट सेल्फी या लो लाइट सेल्फी, यहां पर भी मोटोरोला ने काफी ज्यादा बेटर वर्क करा है। ओवरऑल चीजों में देखा जाए, कैमरा के मामले में मोटोरोला ने बहुत अच्छी तरीके से अपना एआई भी इंटीग्रेट करा है एंड कैमरा की ट्यूनिंग भी यहां पे जरूर से अच्छी करके रखी हुई है। वैसे जहां पे बात रहती है परफॉर्मेंस की, देखो अब मोटोरोला नया मीडियाटेक डायमेंसिटी 7400 वाले चिपसेट के साथ आता है, रियलमी स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 वाले चिपसेट के साथ आता है। अब अगर आप ऑन पेपर स्कोर में देखोगे तो यार रियलमी आपको ज्यादा स्कोर करता हुआ मिलेगा। इवन अगर आप रीड एंड राइट स्क्रीन में भी देखोगे तो यहां पे भी रियलमी ज्यादा स्कोर कर रहा है। बट क्या ये ज्यादा स्कोर डे टू डे यूज में आपको फर्क पता चलेगा? देखो सबसे पहले आपको ऐप ओपनिंग एनिमेशन दिखाता हूं। यहां पे रियलमी इसको स्किप कर देता है, जहां
पे मोटरोला के अंदर अच्छे एनिमेशन मिलते हैं। इवन जितने भी टाइम मैंने ऐप्स वगैरह को लॉन्च कराए जो कि छोटे छोटे वाले ऐप्स हैं, उसमें मोटरोला क्विकर ऐप्स को ओपन करता है विद स्मूदर एनिमेशन। इवन आपको मैं मल्टीटास्किंग या जल्दी जल्दी भी ऐप ओपन करके दिखाऊंगा ना, वहां पर भी आप नोटिस कर पाओगे कि मोटरोला फास्टर निकल के आता है। डे टू डे यूज में तो चलो ठीक है, मोटरोला अच्छा लग रहा है, बट मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ काइंड मास्टर के अंदर दोनों में मैंने सेम फाइल ली और दोनों को एक साथ ही मैंने रेंडर करा है। और यहाँ पर भी आप अगर आप नोटिस करोगे तो मोटरोला जल्दी वीडियो को रेंडर कर देता है। इवन एक और जगह मैंने कोशिश करी ट्राई करने की, यार कुछ डिफरेंस पता चले। अब यहाँ पे मैंने दोनों में सेम फाइल ली, दोनों को सेम टाइम पे कॉपी करा है और यहाँ पे भी देखो दोनों ही सेम टाइम पे कॉपी हो जाते हैं। तो मतलब ऑप्टिमाइजेशन का थोड़ा अभी फर्क है, जहां पे रियलमी ने फास्टर स्टोरेज तो दी है बट उसको अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं करा है, जहां पे मोटरोला ने काफी बेटर ऑप्टिमाइज किया हुआ है। इवन यही चीज आपको एक और जगह दिखाता हूं, दोनों में मैंने हैवी एप्लीकेशन यानी BGMI को लॉन्च करा है और यहां पर भी नोटिस करोगे यार मोटो ने फास्टर ओपन कर दिया। वैसे मोटो में आपको 60 FPS गेमिंग का ऑप्शन मिलता है एंड रियलमी में आपको 90 FPS गेमिंग का ऑप्शन मिलता है। दोनों ही टाइम पास करने वाली अच्छी आपको गेमिंग करा देंगे। इवन जहां पे बैटरी की बात रही, देखो मोटरोला 5500 mAh बैटरी और 68 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। रियलमी 6000 mAh बैटरी एंड 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। थोड़ा सा यहाँ पे रियलमी बेटर होता है। बट जहां कनेक्टिविटी की बात आई भाई, मोटरोला में 16 5G के बैंड मिल जाते हैं। VoNR 5G प्लस 4G प्लस सभी का सपोर्ट मिलता है। रियलमी में यार मुझे 4G प्लस और 5G प्लस दोनों ही नहीं दिखा अभी तक। बट अगर ओवरऑल बात करी जाए, अगर आपका बजट है 25,000 रुपए के अंदर, अगर आप दोनों फोन में से कंफ्यूज हो तो आई थिंक आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी कि यार ओवरऑल मोटरोला ज्यादा बेटर चॉइस रहता है। मुझे लगा था यार रियलमी ने यहाँ पे फास्टर स्टोरेज दी है तो फास्टर परफॉर्मेंस जरूर से निकल के आएगी, बट मैं भूल गया यार आपको ऑप्टिमाइजेशन भी करने की जरूरत होती है। जब आप इतने सारे फोन एक साथ लॉन्च करते जाओ ना, उसमें फोन को आप पर्टिकुलर ऑप्टिमाइज करना भूल जाते हो तो यही कार्य हो जाता है। अब कैमरा के मामले में भी उतना अच्छा नहीं है, अल्ट्रा वाइड कैमरा भी निकल के नहीं आया और बाकी चीजों में भी देखोगे ना तो यार बैटरी के अलावा और कहीं भी यार मुझे ये मोटरोला से जीतता हुआ नहीं मिला। बाकी आप बताओ यार आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगा, कमेंट करके। वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक शेयर भी जरूर से कर देना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।